अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये मेरे सिंगोनियम के प्लांट्स हैं, इनकी कंडीशन आप देख रहे हैं। और क्या आपने भी सिंगोनियम के प्लांट्स लगाए हुए हैं और आपके प्लांट्स की कंडीशन भी कुछ ऐसे ही हो रही है? तो चलिए आज क्यों ना हम इसी मौजू पर बात करें और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इसके बारे में शेयर करती हूँ। सिंगोनियम के प्लांट्स को एरोहेड का प्लांट भी कहा जाता है। और एरोहेड का प्लांट इसको इसलिए कहा जाता है कि आप देखें कि इसके लीव्स कुछ एरो की तरह के होते हैं। ये प्लांट एक परमानेंट प्लांट है और गर्मियों का एक बहुत ही अच्छा प्लांट है। वैसे तो इसको डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं होती है, लेकिन गर्मियों में ही इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और बहुत सारी वैरायटीज़ ऐसी होती हैं जो गर्मियों में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करती हैं, लेकिन कुछ वैरायटीज़ इसमें ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी समझिए थोड़ी नाजुक होती हैं। और कभी उनमें से कुछ प्लांट्स बड़े अच्छे तरीके से ग्रो कर जाते हैं और उन्हीं में कुछ प्लांट्स जितनी भी केयर कर लें आप वो ख़राब होने लग जाते हैं। और चूँकि गर्मियों के प्लांट्स जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं हमारे से डोमेंसी में चले जाते हैं, यानी रेस्टिंग फेज़ में होते हैं, तो वो अक्सर अपने पत्ते झाड़ देते हैं, उनके लीव्स येलो हो जाते हैं और ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। तो हम जो बड़े प्लांट होते हैं उनको तो कटिंग कर देते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे इस तरह के प्लांट्स होते हैं बस उनकी केयर करते रहते हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके प्लांट्स की कंडीशन कुछ इस तरह से है तो आप समझिए कि जैसे ही गर्मियाँ शुरू होंगी हमारे इन प्लांट्स की कंडीशन वापस ठीक हो जाएगी। आप मेरे इन प्लांट को देख रहे हैं, इनको मैं इनके लीव्स जो है वो थोड़े से दूसरे सा टाइप के होते हैं। इनको मैं देसी प्लांट कहती हूँ, इसलिए कि ये कुछ बड़े रफ़ एंड टफ़ होते हैं। वैसे हम देसी होते हैं ना, रफ़ एंड टफ़ इसी तरह से होते हैं। और इनके लीव्स बहुत ज़्यादा ख़राब गर्मियों में सर्दियों में नहीं होते हैं, और गर्मियों में तो माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। और आप देखिए कि मेरे ये इस छोटे से प्लास्टिक के कंटेनर में लगा हुआ है और इसकी ग्रोथ अच्छी है। थोड़ी थोड़ी सी इसमें ग्रोथ हो रही है, लेकिन इनके अंदर बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो हमने करना क्या है, कुछ बातों का हमें ख्याल रखना है। वो इन बातों का कि सबसे पहले आप देखिए कि हमारे जो ये प्लांट होते हैं इनको ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं होती। जो भी प्लांट होता है हमेशा ओवर वाटरिंग से ख़राब होता है। कम पानी डालने से प्लांट ख़राब नहीं होते। हाँ, लीव्स उनके येलो होकर झड़ जाते हैं, इसीलिए कोई भी प्लांट हो कभी आप उसकी ओवर वाटरिंग नहीं कीजिए। और स्पेशली सिंगोनियम के प्लांट की तो बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। आपने चेक करना है कि इसके अंदर कितना पानी है। इसके लिए आपको 2 पानियों के दरमियान थोड़ा सा इसको ड्राई होने दीजिए। सर्दियों में आप सिंगोनियम के प्लांट्स को स्पेशली इस तरह के जिनके लीव्स बहुत झड़ रहे हों, थोड़े से ख़राब हो रहे हों, उनको आपने पानी ज़्यादा नहीं डालना है। अब आप देखिए कि इसके अंदर भी एक काफ़ी हार्डी है, यानी अभी इसके अंदर पूरा अंदर से मौजूद है, स्टेम अंदर सही है, रूट सही है। इसीलिए देखिए आप इक्का दुक्का इसमें लीव्स हैं जो भी सही है, और कुछ ही दिनों बाद इसके अंदर से दोबारा से लीव्स निकलने शुरू हो जाएंगे। सो आपने ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है। इन मनी प्लांट जो इस तरह की आपको लग रहा है कि बड़े बड़े हैं, तो उसमें आप थोड़ी सी वाटरिंग ज़्यादा करेंगे बनिस्बत इन प्लांट्स की, इसलिए कि इनके अंदर देखिए छोटे से रूट्स रह गए हैं, कंडीशन ज़्यादा ख़राब है। तो आपने पानी ज़्यादा नहीं डालना है। और जिनमें बिल्कुल सही कंडीशन हो रही है तो उनको आप चेक करके उनको भी आप पानी डालिए, लेकिन इनको भी चेक करके डालना है, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आपने इनको मॉर्निंग की आप आधे घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग की, ठीक है, इसमें आप रख सकते हैं। और अगर इनडायरेक्ट आपकी सनलाइट आती है, ब्राइट सनलाइट, तो उसमें आपके घर में अगर नहीं आती है डायरेक्ट सनलाइट, ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट आती है, तो आप उसमें आधा 1 घंटे की आप रख सकते हैं। और गर्मियों की नहीं, ये सर्दियों की बात में। गर्मियों में तो आपने इसको शेडी प्लेस पे रखना है। गर्मियों में तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, नेट के नीचे आप रखेंगे तो ये सही रहेंगे, ठीक है। ये बात करनी है। 2 बातों का आपने बहुत ख्याल रखना है, और बहुत ज़्यादा इनको फर्टिलाइज़ भी नहीं करना है। नॉर्मल 15 डेज़ से जो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं, आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र जो भी आप डालते हैं प्लांट्स को, आप वही डालेंगे। अच्छा, अभी देखिए मैं आपको दिखाऊं, मेरे जो ये वाले प्लांट है ना, इसमें आप देखिए कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ है ना। इसमें देखिए थोड़ी सी ख़राब हो रही है, इसलिए कि असर तो होता ही है कम या ज़्यादा। इसके लीव्स देखिए यहाँ से ऐसे हो गए थे। ये मेरी छोटी सी हैंगिंग बास्केट है, इसके अंदर मैंने लगाया हुआ है, और इसके अंदर थोड़ी सी इसकी वैसे तो उसकी ग्रोथ हो रही है, देखिए लीव्स निकल रहे हैं इसके, देखिए, लेकिन इसके अंदर ग्रोथ अच्छी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। इसी तरह आप देखिए कि मेरा ये वाला जो प्लांट है, यानी मैं अब इन प्लांट की बात कर रही हूँ एरोहेड की, ठीक है। इसको तो मैंने आपको बता दिया, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने गलती से ओवर वाटरिंग कर दी तो आपका ये प्लांट ख़राब हो जाएगा, लेकिन अगर आपने नहीं की, आप समझ गए कि भाई इनको ज़्यादा नहीं करना है, तो ये देखिए अच्छे सॉलिड हैं अभी, ठीक है।
ये आपने करना है। और आप देखें कि मैंने इसके अंदर लगाया हुआ है, इसके अंदर भी आप देखें बहुत बुरा नहीं है, बस ठीक है, लेकिन लीव देखें इसमें निकल रहे हैं। इन सब में ग्रोथ रुक गई है, इन सब में ग्रोथ रुक गई है जो ये वाले हैं, लेकिन इनमें थोड़ी ग्रोथ हो रही है, जिसको मैं देसी कहती हूँ। और ये देखें, ये तो मेरा सेल्फ पॉटिंग सिस्टम के तहत बनाया भाई, बहुत अच्छा है। आप ज़रूर बनाइए, अपने कुछ प्लांट्स के लिए तो बना लीजिए। पता है छोटे छोटे पॉट्स में अगर लगाना आप चाहते हैं ना, तो आप सेल्फ पॉटिंग सिस्टम बनाइए, बहुत अच्छा है। देखिए इसके अंदर पानी है और मैंने इसमें डाल दिया है और मैंने इसमें रख दिया है, और आराम से ये प्लांट हल्का का पानी लेता है। और आप देखिए छोटे से पॉट में इतनी थोड़ी सी मिट्टी है और कितना छोटा सा पॉट है, ये देखिए इतना सा ही है, और इसके अंदर इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है, पिंक पिंक से लीव हो रहा है। और ये बिल्कुल शेडी प्लेस में मेरी विंडो पे रखा हुआ है, आप देख रहे हैं। तो ये प्लांट शेडी प्लेस का प्लांट है। ये एक बात, अब आप समझ गए ना क्या करना है। और इसको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, जब चाहें आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। और अब फरवरी का महीना आने वाला है, आप खूब सारी अपनी कटिंग लगाइए, जो जो आप कटिंग लगाना चाहते हैं, लेकिन आप तरीका याद रखिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको और दिखाती हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने बहुत जगह लगाया हुआ है एरो हेड के प्लांट को। और देखिए एक बात मैं आपको बताऊँ, बाज़ लोग कहते हैं कि आप छोटे प्लांटर में लगाती हैं तो फिर प्लांट की रूट्स, इसकी रूट ज़्यादा होती है, एक तो नहीं है, आप रूट जो होती हैं ये जुल्म होता है प्लांट के ऊपर। तो लेकिन देखिए जैसे जैसे ये तो नहीं होना ना कि हमने इसको ज़िंदगी भर इसी में लगे रहने देना है। जब इसमें नए बेबीज़, जैसे कि देखिए ये नया बेबी निकला है, जब नए बेबीज़ निकलते हैं तो हम थोड़ी सी तो मेहनत करेंगे ना। जब गार्डनिंग करेंगे तो इतनी तो मेहनत बनती है ना। आपने अपने प्लांट को निकाला, इसमें मिट्टी चेंज की, आपने सॉइल चेंज की, इसको डिवाइड कर लिया। अब इसमें एक लगाया था मैंने, और ये 1 2 3 और ये 4 5 प्लांट निकल आए हैं। देखिए 1 2 3 और ये कई निकले, 2 निकले हैं। तो अब इनको मैं निकालूंगी और 2-3 प्लांटर बना दूंगी, है ना। तो अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन देखिए इसमें भी अभी असर आया हुआ है, बेशक बीच में देखिए ग्रोथ हो रही है। देखिए ये देखिए बीच में इसकी ग्रोथ हो रही है। तो ये वाला हमारा काफ़ी रफ एंड टफ है। अच्छा ये बेल की सूरत में नहीं बढ़ता है ना, ये एक बुशी सा प्लांट बनता है। एक बेल वाला मिलता है, बेल वाला मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा है। पहले मेरे पास था बहुत अर्से पहले, लेकिन वो ख़राब हो गया, पता नहीं किस तरह से हुआ, ये तो मेरे समझ में नहीं आया। मेरा ख्याल है चूँकि शुरू में मुझे आइडिया नहीं था, जब शुरू में तो ये ऐसा हुआ था। तो अब आइडिया आ गया है कि पानी में हमेशा प्लांट को पानी देख के डालना चाहिए, ठीक है, और उसके नेचर को समझना चाहिए। आपको लगे कि वो ख़राब हो रहा है, फ़ौरन पानी कम कर दें, ज़्यादा कर दें, लीफ को चेक करें। तो हमें प्लांट लगाने के साथ साथ उनकी नॉलेज भी हासिल करते रहना चाहिए, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।